नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं सदर विधानसभा के क्षेत्र में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी जी। आइए बात करते हैं, चुनावी माहौल है इस समय। यहाँ पे एक आयोजन किया गया था, यह सभा की गई थी, तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कौन से मुद्दे हैं 2022 चुनाव लड़ने के लिए। मुद्दे तो सारे आपने सुने अभी। बेरोज़गारी मुद्दा है, किसान परेशान है, किसान को तो जीप से कुचला जा रहा है और जो लोग कुचल रहे हैं उनको बेल भी मिल जाती है। मुद्दा ये है कि गरीब परेशान है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है और आने वाले वक्त में गरीब, बेरोज़गार, बेसहारा किसान और इन लोगों ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और आने वाले वक्त में अपनी सरकार यानी सुभाषपा और सपा की सरकार को बनाना है। मुख्तार अंसारी की जगह पे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा चुनाव ये 2022 का? बाप और बेटे में कोई फ़र्क है क्या? पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं बहुत कुछ तो आपसे नहीं कहूँगा, मैं इस देश का गृह मंत्री श्री अमित शाह नहीं हूँ कि भविष्यवाणी कर दूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और हर बाप भी यही चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। विधायक जी भी यही चाहते हैं कि जितने वोट से वो भी नहीं कभी जीते हैं वो रिकॉर्ड भी टूटेगा और अब्बास अंसारी इतिहास बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, बीजेपी भी तो कह रही है कि भैया हमने बहुत काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, राशन दिया है, तेल दिया है, नमक दिया है, और आपके पास कौन से, आप इन चीज़ों का कैसे काट निकालेंगे और चुनाव जीतेंगे? नमक जो दे रहे हैं उसमें शीशा मिला हुआ, जाके चाची लोग से पूछिए, बताएंगे कोई खा भी नहीं रहा उसको। पहली बात। दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास तो इनका खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, अब बताइए स्कूल कॉलेज तो बंद है इतने दिन से, जब चुनाव आता है तो सब कुछ खुल जाता है। दूसरी बात, अभी गाज़ियाबाद में देखा हमने, कल लाठियों से मारा जा रहा था बच्चियों को, बेटियों को। तो ये तो इनका एक ढकोसला और झूठ की बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या सबका साथ सबका विकास, ये एक नारे स्लोगन्स दे दिए जाते हैं, बट इसका कोई महत्व नहीं है। और यहाँ की आवाम, पूरे प्रदेश की आवाम इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि हमें ठग कर, झूठ बोलकर हमसे वोट लिया गया है और आने वाले वक्त में कॉपी जनता को जांचना है। अब कोई अधिकारी कॉपी नहीं जांचेगा, डीएमएसपी। इसलिए जनता यहाँ की जागरूक है और मऊ की ही नहीं, पूरे प्रदेश से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो डरता हूँ कि कहीं अखिलेश जी की बात ईश्वर ने, अल्लाह ने कहीं सुन ना लिया हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी 400 सीट सपा जीत जाए, 3 सीट पे ना सिमट जाए सब। तो 3 सीट पर काहे 3 सीट छोड़ रहे हैं फिर उनको? नहीं, विपक्ष रहना चाहिए ना, विपक्ष भी तो रहना चाहिए 3 सीटों पर। तो आज की बात कर लें, 47 सीट थी आपके विपक्ष में, जब आप लोग थे तो 47 सीट थी, तो आप लोग फाइट नहीं कर पाए, फिर 3 सीट में वो कैसे फाइट करेंगे आप लोगों के सामने? नहीं, किसने कहा हम लोग फाइट नहीं कर पाए? बिल्कुल किया, और विपक्ष की 1 सीट भी रहेगी। अगर वो दमदारी से लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और उनको जनता का तो कोई काम करना नहीं है। बात तो उनको करनी है पूंजीपतियों की, बात तो उनको करनी है अंबानी जी की, अदानी जी की। गरीब की कहाँ वो बात करते हैं, किसानों की कहाँ बात करते हैं? चुनाव हो गया ना पश्चिमी यूपी में, देखते जाइए। इधर के बात आते आते 7वें चरण में ना भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। बीजेपी की बात कर लें तो वहाँ से भी अशोक सिंह हैं इस बार, क्या लग रहा है, कैसे ले रहे हैं आपको उनको चुनाव में, कितना सीरियस ले रहे हैं आप? देखिए, मैं व्यक्तिगत उनके तौर पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस यही कहूँगा कि भाजपा के वो प्रत्याशी हैं, वो लड़ रहे हैं। ऐसे अन्य दलों के भी बहुत लोग लड़ रहे हैं, बसपा से भी लड़ रहे हैं और पीस पार्टी से, बहुत पार्टियों से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता, आवाम का आशीर्वाद, प्यार, दुआएं हमारे साथ हैं। और जो जुल्म हम लोगों पर और पिछले दिनों अक़लियत के लोगों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, गरीबों पर हुआ है, उससे सब एक स्वर से कह रहा है कि इस बार गठबंधन जीतेगा। मुख्तार अंसारी पे जितनी कार्रवाई किया योगी सरकार ने, इन चीज़ों से कैसे उभर के आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी एक शख्सियत हैं। जब तक इस देश में 8000 से अधिक विधायक हैं, इस प्रदेश में 403 विधायक हैं, लेकिन जब तक दिन में 4 बार मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी नाम ना ले लें मेरे पिता का, उनको खाना नहीं हजम होता है। तो मुख्तार अंसारी अपने आप में एक शख्सियत है। अगर वो घर तोड़कर, दुकान तोड़कर, बिल्डिंग तोड़कर, ईंटें तोड़कर, गाड़ियां तोड़कर वो ये सोचते हैं कि वो हमारे हौसले को तोड़ देंगे, तो वो भूल कर रहे हैं। इन रगों में ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, इन रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून है। और चैलेंज के साथ भाजपा वालों से कह रहा हूँ कि एक अपने परिवार का सदस्य बता दो जिसने देश के लिए कुर्बानी अपने एक अंगूठे के नाखून की भी दी हो, तो बता दे मेरे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ये हमें क्या डराएंगे?
तो ये थे उमर अंसारी जी। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये बातें बता रहे हैं क्या जनता वोट में भी कन्वर्ट कर पाते हैं। आप देख रहे हैं एपी टॉप न्यूज़, मैं संजय, नमस्कार।